हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रवि व्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एनपीओ कैसे किसी फंड को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड करता है, इन सारी बातों को हम एक एक करके सीखने वाले हैं। जनरली इस वीडियो में हम 4 सवाल का जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, मीनिंग ऑफ फंड। फंड का मतलब क्या होता है सर। दूसरा, नेचर ऑफ आइटम, डेट इज फंड का नेचर क्या है सर, वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, ये दूसरा बात। तीसरी बात, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा सर। फंड को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, रिसिप्ट में दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे सर। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इस सवाल का भी जवाब आपको पूरा मिलेगा इस वीडियो में। चौथा सवाल, टाइप्स ऑफ फंड, फंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो फंड्स के जनरली 2 टाइप होते हैं। इन सारे बातों को हम एक एक करके क्रिस्टल क्लियर करके ही जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दैट इज मीनिंग ऑफ फंड। फंड का मीनिंग क्या होता है, तो सुनिए मेरी बात। तो जब भी आपको कोई भी डोनेशन किसी स्पेसिफिक कारण के लिए मिले और आप उस डोनेशन को तुरंत नहीं यूज करके उस डोनेशन को, उस पैसे को कहीं साइड में रख दे रहे हैं, या तो आप कहीं उसे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, या तो आप किसी बैंक अकाउंट में उसे रख दे रहे हैं, या तो उस पैसे को आप इन्वेलप में बंद करके किसी लॉकर में रख दिए, तो वो जो पैसा जो रखा हुआ है कुछ समय के लिए, जब तक कि वो यूज ना हो जाए तब तक उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, उस पैसे को हम फंड बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड फंड। जब तक उस पैसे को आप यूज ना कर लें, वो आपके पास फंड के नाम से, वो पैसा फंड के नाम से रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फंड बोलेंगे। आइए जरा इसका डेफिनेशन को देखते हैं। When donation और फंड, जब भी कोई पैसा या फिर डोनेशन रिसीव एंड सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जब भी कोई पैसा आपको रिसीव हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एंड क्रेडिटेड टू द सेपरेट अकाउंट, और उस पैसे को आप किसी सेपरेट अकाउंट में रख दें, तो वो पैसा क्या कहलाएगा, वो पैसा फंड कहलाएगा। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ फंड। आइए अब हम जरा दूसरा पॉइंट देखें, नेचर ऑफ द आइटम। अब बात आती है सर, ये जो फंड किसी एनपीओ को मिला, उसके लिए ये फंड क्या होता है सर। तो वो उस एनपीओ के लिए ये फंड एक तरह का इनकम है। सर किस तरह का इनकम है, ये एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट है किसी भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये जो डोनेशन मिलता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है। उस फंड का यूज करने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ये फंड आपको बार बार नहीं मिलता, तो इसीलिए ये किस नेचर का इनकम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो फंड जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो कैपिटल नेचर का इनकम है। और हम इसे कहां दिखाएंगे, जब जैसे वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होगा तो हम उसे लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड शो करेंगे उस फंड को। तो ये तो हो गया 2 पॉइंट हमारा, मीनिंग एंड नेचर ऑफ द फंड। अब तीसरे पॉइंट को हम जरा डिस्कस करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो आइए जरा वो भी देखते हैं। तो अब तक हमने देखा मीनिंग ऑफ फंड क्या है, दूसरी बात देखा हमने कि फंड किस नेचर का इनकम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज कैपिटल नेचर का इनकम होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स को भी देखा कि फंड हमें मैच कराने के लिए मिल सकता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फंड मिल सकता है, बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिल सकता है, स्पोर्ट्स कराने के लिए फंड मिल सकता है। अब बात आती है तीसरी बात, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फंड। हम फंड को कैसे ट्रीट करेंगे, कोई भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन फंड मिलने के बाद उसे ट्रीट कैसे करता है, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे उसको रिकॉर्ड करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैसे रिकॉर्ड करता है, बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो जैसे आपको कोई भी फंड मिले तो आप उसे क्या करोगे, मिलते के साथ आप रिसिप्ट एंड पेमेंट के, जैसे भी आपको किसी भी तरह का फंड मिले तो जैसे फंड मिलेगा तो आप उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड, पैसा मिला तो रिसिप्ट साइड उस फंड को लिख दोगे, करेक्ट। दूसरी बात, जैसे आपको फंड मिला तो क्या आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे क्या, नो सर। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि फंड एक तरह का कैपिटल नेचर का आइटम होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कैपिटल नेचर के किसी भी आइटम को नहीं लिखते। तो इसीलिए क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा सर, नो सर, नॉट अलाउड। फंड को हम लोग यहां पे नहीं लिखेंगे। और इस फंड को हम लोग कहां लिखेंगे सर, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो आइए जरा इस फंड के फॉर्मेट को हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैसे देखते हैं उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द फंड, किसी भी फंड का कोई भी ओपनिंग बैलेंस हो। सर ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है,
कोई भी फंड का पैसा जो पिछले साल में ही पड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि सपोज करिए कि मुझे फंड मिलता है मैच कराने के लिए। यहां पे मैं मैच फंड का नाम लिख देता हूं, ठीक है। सपोज मुझे मैच कराने के लिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से 500 रुपया का फंड था। देखिए मेरे पास 500 रुपया का ओपनिंग फंड है, तो ये मैं पैसे को कहां रख दूंगा? ओपनिंग बैलेंसेस में शो कर दूंगा। वेरी गुड। अब क्या होता है, इस फंड से रिलेटेड जितने सारे इनकम हैं और जितने सारे एक्सपेंसेस हैं, हम उस इनकम और एक्सपेंसेस को कहां ट्रीट करेंगे सर? उस इनकम और एक्सपेंसेस को हम क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के इनकम साइड में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में साइड में लिखेंगे? नो सर। जब भी कोई आपको फंड मिले तो उससे रिलेटेड कोई भी तरह का खर्चा हो जाए आप उस फंड में ही जोड़ोगे, कोई भी तरह का एक्सपेंसेस हो जाए आप उस फंड से ही घटाओगे। समझ रहे बात को? सपोज पापा ने मुझे 100 रुपया दिया मैच कराने के लिए, तो अब मैच कराने में जितने भी सारे तरह के एक्सपेंसेस होंगे मैं उसी 100 रुपए में से खर्च करूंगा। कुछ इनकम भी आ गया, मतलब कि कोई और आके डोनेशन, मम्मी भी मुझे डोनेशन दे दी, तो मैं उस फंड में ही जोड़ूंगा। समझ गए? तो जिस चीज का मुझे अगर फंड मिल जाए तो उसके रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस हो, जितना भी इनकम हो, उन सारे को हम कहां ट्रीट करेंगे? उस फंड में ही जोड़ेंगे, उस फंड में से ही घटाएंगे। उस एक्सपेंसेस को, उस इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसके लिए मुझे ऑलरेडी फंड मिल चुका है। तो देखिए अभी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मैच फंड, मैच कराने के लिए पहले से मेरे पास पहले से कितना फंड है? दैट इज 500 रुपीज। अब क्या हुआ? इनकम फ्रॉम द मैच फंड। अब उस फंड में से किसी भी तरह का इनकम हो जाए, कोई भी फिर से आए मुझे डोनेशन दे दे, ये देखिए 100 रुपया का इनकम आया। ये इनकम किसके लिए आया? मैच कराने के लिए आया। तो मैं इस इनकम को क्या करूंगा? वापिस से इस फंड में ही जाके जोड़ दूंगा। सर मेरे पास 500 पहले से था ओपनिंग बैलेंस, और इनकम कितना राइज हुआ फिर से मैच कराने के लिए? 100 रुपीज। फिर देखिए तीसरा क्या है? डोनेशन फॉर द फंड। डोनेशन फिर से मुझे 100 रुपया मिला। क्या कराने के लिए? मैच कराने के लिए ही फंड मिला। 100 रुपया का जो डोनेशन मिला वो किससे रिलेट है? वो उस मैच फंड के लिए है, उस मैच कराने के लिए है। तो इस डोनेशन को भी मैं क्या करूंगा? उस फंड में ही जाके जोड़ दूंगा। आप देख रहे, ओपनिंग बैलेंस था, उसमें मैंने इनकम को जोड़ा, कोई तरह का डोनेशन आया तब भी जोड़ा। अब सपोज कर लीजिए इस पैसे को मैं किसी बैंक में इन्वेस्ट कर दूं, तो बैंक तो मुझे इंटरेस्ट देगा। मैं किसी बैंक में एफडी लगा दूं तो बैंक तो मुझे इंटरेस्ट देगा। तो जैसे मुझे इंटरेस्ट देगा, किस पे इंटरेस्ट देगा? उस फंड पे ही इंटरेस्ट देगा। तो क्या वो फंड, वो इंटरेस्ट इस फंड में जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए? जल्दी बताइए आप। बिल्कुल जोड़ा जाए। क्यों जोड़ा जाए सर? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो उस फंड में ही मिला है, उस फंड से ही रिलेटेड है। तो देखिए ये रहा 100 रुपीज का इंटरेस्ट, जो कि मुझे कौन दिया? बैंक दिया। क्यों? इन्वेस्ट करने के बाद। तो यहां देखिए लिखा हुआ है इंटरेस्ट फ्रॉम द फंड। अगर फंड से कुछ तरह का इंटरेस्ट मिला उसको भी हम लोग जोड़ देंगे। बहुत अच्छा, एकदम सही जा रहा है हम लोग का कहानी। अब सपोज करिए वो पावन दिन आ गया जिस दिन मैच करवाना है। अब मैच कराने के समय मुझे बहुत सारे एक्सपेंसेस करना पड़ा, ग्राउंड साफ करवाना पड़ा, बहुत सारे फूडिंग का अरेंजमेंट करना पड़ा, और उन सारे अरेंजमेंट में मेरा 100 रुपया का खर्चा हो गया। तो क्या मैं इस खर्चे के लिए क्या मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दरवाजा खटखटाऊंगा? नो सर। क्यों नहीं? क्योंकि उस मैच के लिए मुझे ऑलरेडी फंड मिला हुआ है। तो उससे रिलेटेड जितना भी इनकम हो, उससे रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस हो, हम क्या करेंगे? उसी में रिलेट करेंगे। ये देखिए एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फंड, तो हम इसे क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये रहा मेरा पूरा फॉर्मेट। ओपनिंग बैलेंस में हम लोग इनकम जोड़ेंगे, ओपनिंग बैलेंस में हम लोग डोनेशन जोड़ेंगे, ओपनिंग बैलेंस में हम लोग इंटरेस्ट जोड़ेंगे, और घटाएंगे क्या? एक्सपेंसेस। तो देखिए मेरे पास 500 का ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस था, 100 फिर से मिला इनकम, 100 फिर से डोनेशन मिला, 100 फिर से इंटरेस्ट मिला। तो टोटल कितने हो गए? 800। और एक्सपेंसेस कितने हो गए? 100। दैट इज 800 माइनस 100 कितना हो गया? 700। मेरे पास बैलेंस फंड का कितना है? 700। तो ये 700 क्या होगा? ये मेरे मैच के लिए क्लोजिंग फंड होगा। तो जरा इस नोट्स पे ध्यान दीजिए एक बार। नोट नंबर 1, नोट नंबर, ऑल द इनकम रिलेटेड टू द फंड आर एडेड टू द फंड। जितने भी इनकम उस फंड से रिलेटेड होंगे उसे क्या करेंगे? फंड में जाके ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने ऐड किया है। ओके सर, ये तो हो गया। दूसरा पॉइंट, ऑल द एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द फंड। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसे हम क्या करेंगे? फंड से डिडक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने 100 रुपया का एक्सपेंसेस घटाया है सर, ये भी पॉइंट हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट, इफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इट इज सोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर आप उस फंड को इन्वेस्ट करोगे तो उसको आप कहां शो करोगे? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यहां देखिए, ये अगर बैलेंस शीट है तो हम यहां लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इन मैच फंड। अगर हम उस फंड को इन्वेस्ट किए हैं तब हम कहां लिखेंगे? एसेट साइड में लिखेंगे। सर तीसरा पॉइंट भी हो गया सर नोट का। चौथा पॉइंट क्या है नोट का?
If there is no fund, then all the income and expenses are shown in the income and expenditure account. अगर आपके पास कोई भी मैच का फंड ना हो तो मैच के रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस होगा और जितना भी इनकम होगा आप कहां शो करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई फंड नहीं है। और अगर आपके पास फंड होता तो आप क्या करते? अगर आपके पास कोई फंड होता तो आप वापस से इस फंड में ही जोड़ते, इस फंड में से ही घटाते। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। 5वां पॉइंट है हमारा, इंटरेस्ट आर एडेड टू द फंड ऑन अक्रूवल बेसिस। सर अक्रूवल बेसिस मतलब क्या होगा? जब भी आप कोई फंड को इन्वेस्ट करोगे तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, वो अक्रूवल बेसिस होना चाहिए। अक्रूवल मतलब वो जितना आपको एक्चुअल मिले और जितना मिलना चाहिए। जो नहीं भी मिले, जो इंटरेस्ट आपको नहीं भी मिले लेकिन उस पीरियड से रिलेटेड होगा, उस समय से रिलेटेड होगा, तो आप उसे क्या करोगे? इनकम मानोगे। तो जो आपको एक्चुअली में रिसीव हुआ और जो आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, नहीं मिला, उन दोनों को जोड़ के आप अपना इंटरेस्ट मानोगे। देखिए वही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट आर एडेड टू द फंड ऑन अक्रूवल बेसिस। ये 5वां पॉइंट भी हमारा हो गया। इन सारे पॉइंट पे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे सम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं, जिनके बाद आपका कोई भी ऐसा एग्जांपल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। तो आप बिल्कुल मत घबराइए। इस सारे पॉइंट को हमें जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे तो इसमें सबको डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया मेरा तीसरा पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट है, दैट इज टाइप ऑफ फंड। उसे भी हम लोग जरा देख लेते हैं। इफ द फिगर्स कम नेगेटिव देन इट इज टू बी डेबिटेड टू द एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंसेस साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपका किसी भी फंड का क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव आ जाए तो आप उसे कहां शो करोगे? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। सर आप मुझे यह बताओ कि नेगेटिव कैसे आएगा किसी भी फंड का बैलेंस? अभी बता देते हैं। सपोज करिए कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है फंड का, ये जो 500 रुपया है वो मैं यहां से उठाता हूं, और ये जो एक्सपेंसेस है 100 रुपीज, इसको मैं यहां से उठा के इंटरचेंज कर देता हूं। तो जरा अब देखिए, तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? 100 का। इनकम कितना हुआ? 100 का। डोनेशन कितना मिला? 100 का। इंटरेस्ट कितना मिला? 100 का। दैट इज टोटल इनकम फ्रॉम द फंड कितना है? 400। और इस मैच को कराने में एक्सपेंसेस कितना है? 500। तो अब मुझे बताइए, 400 मेरे पास इनकम है मैच कराने के लिए, और हम लोग एक्सपेंसेस कितना इनकर्ड कर रहे हैं? दैट इज 500। तो क्या ये 100 का फिगर नेगेटिव आ रहा है? यहां देखिए, यहां पे 100 नेगेटिव आ रहा है। तो इस 100 रुपीज का हम क्या करेंगे? मेरे पास ऑलरेडी 400 ही रुपया था मैच कराने के लिए, और खर्च कितना हो रहा है? 500। तो 400 तो हम इस फंड से मैनेज कर लेंगे, और बाकी जो 100 होगा उसको हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दरवाजा खटखटाएंगे। दैट इज इस 100 रुपया को हम लोग यहां तो बैलेंस जीरो हो जाएगा, और इस 100 रुपया को हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे टू मैच एक्सपेंसेस 100। आप समझ गए कैसे दिखाएंगे? क्योंकि मेरे पास जितना इनकम था वो कम था, और मैच से एक्सपेंसेस कराने में खर्चा ज्यादा था। तो जो नेगेटिव अमाउंट आया तो वही यहां पे लिखा हुआ है, इफ दिस फिगर इज नेगेटिव देन इट इज शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।